राजधानी रांची में आदिवासी समुदाय का केंद्रीय सरना स्थल है। वह केंद्रीय सरना स्थल आदिवासी समुदाय का पवित्र स्थल के तौर पर जाना जाता है। लोग जिसे एक जमीन का टुकड़ा मात्र समझ रहे हैं, वह जमीन का टुकड़ा नहीं है। उससे लाखों करोड़ों आदिवासी समुदाय का आस्था जुड़ा हुआ है और उसके सामने से जो रैंप हटाने की मांग लगातार आदिवासी समुदाय कर रही है, अब तक उसे हटाया नहीं गया है और लगातार यह समुदाय सड़क पर आंदोलनरत है। आज उसी कड़ी में केंद्रीय सरना समिति की एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल को इन्होंने एक पत्र भी दिया है। पत्र के माध्यम से क्या कुछ मांग इन्होंने रखा है, क्या कुछ अवगत कराया है, क्या कुछ आज आप लोगों ने राज्यपाल से जब मुलाकात किया तो मांग के दौरान पत्र में आप लोगों ने क्या कुछ लिखा है, क्या उन लोगों को आप लोगों ने बताया है? देखिए, सरना समिति के प्रतिनिधि मंडल ने आज महामहिम राज्यपाल से मिला है और अवगत कराया है कि लगातार 3 महीना से आदिवासी समाज सड़कों पर और लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो मालिक है, मुख्यमंत्री जो है, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो मौन है, चुप है। तो आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को अवगत कराया है और उन्होंने आश्वस्त किए हैं हम लोगों को कि बहुत जल्द हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके और इस मसले को हल करने का काम करें। हम लोगों ने आग्रह किया है महामहिम राज्यपाल महोदय से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे ये मामला जो है मेरे संज्ञान में है और मैं लगातार देख रहा हूँ टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और हम लोग आग्रह किए हैं कि इसको जल्द से जल्द निपटारा करने का कृपा की जाए और हमारा जो 1 तारीख का जो सरूल है, शोभा यात्रा है, अच्छे से हम लोग आदिवासी समाज सरूल महोत्सव मना सकते हैं। 26 मार्च को रांची जिला प्रशासन के नेतृत्व में उपायुक्त के कार्यालय में जो है बैठक की गई और साफ तौर पर कहा गया कि सरहुल हम लोग बड़े भव्य तरीके से मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे। आप लोगों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने भी यही बात आप लोगों का, जो राज्य के मुखिया आप ही के समुदाय से आते हैं, आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? विश्वास की अगर बात आप करते हैं तो निश्चित रूप में ये लगातार जो 3 महीना से मामला चल रहा है, सदन में बात उठ रहा है, कमेटी बनने की बात हो रही है और अभी तक मुख्यमंत्री ने स्पष्ट नहीं कहा है कि सरूल शोभा यात्रा जो अच्छा से मनेगा, कैसे मनेगा। मामला रैंप का है, रैंप अगर नहीं हटेगा तो सरूल शोभा यात्रा कैसे जाएगा। तो ऐसे बात करके हाथ झाड़ने से, पल्ला झाड़ने से नहीं चलेगा। आपको आदिवासी समाज को फेस करके अखबार के माध्यम से या वहाँ पर सिरम टोली में जा करके कहना चाहिए था कि किसी भी हाल में ये रैंप हटेगा और आदिवासी समाज का सरूल भव्य तरीके से मनेगा। चमन लिंडा ने तो कहा कि जैसा समाज चाहता है वैसे ही रैंप का डायवर्सन को मोड़ दिया जाएगा, हटेगा मतलब हटेगा नहीं। ये लोग राजनीति कर रहे थे, 15 दिन का समय भी लिया। अब 15 दिन के बाद कुछ भी वहाँ पर नहीं है हुआ। इंजीनियर को बुलाया गया, सारे LNT के अधिकारी लोगों को बुलाया गया, लेकिन 15 दिन में आदेश भी हुआ कि 15 दिन में हट जाएगा। लेकिन चमरा लिंडा जी ने राजनीति करने का काम किया आदिवासी समाज के साथ में और आदिवासी समाज ऐसे मंत्री को भी लोग पहचान लिए हैं आदिवासी समाज। तो राज्यपाल महोदय को आप लोगों ने कुछ समय दिया, कितने समय सीमा के अंदर जो है वो रैंप हट जाना चाहिए या फिर ऐसा कुछ आप लोगों ने बात रखा? हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि हम इस मामले पे गंभीर हैं और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इस रैंप का मामला को हम तो मुख्यमंत्री तो वही बात कहेंगे कि हमने तो कहा है कि हम हटा करेंगे बोले हैं और जो अच्छा हो सके और सरहुल अच्छा से मन सके, इस पर हम पाल करें। अगर नहीं हटता तो सरहुल से पहले आप लोगों का क्या कदम होगा? देखिए, सिरम टोली सरना बचाओ संघर्ष मोर्चा जो है, उन सारे आदिवासी संगठनों ने निर्णय लिया है कि 29 तारीख को आदिवासी समाज जाके उस रैंप को तोड़ने का काम करेगा। तो सीधे तौर पर चेतावनी भी है सरकार को कि अगर 29 तारीख से पहले रैंप को नहीं हटा दिया जाता है तो 10,000 से ज़्यादा की जनसंख्या में आदिवासी समुदाय झारखंड प्रदेश के कोने कोने से पहुंचेंगे और खुद से रैंप को हटाने का काम करेंगे। क्या सूरज टोपो जी, आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ रहा है आप लोग को? देखिए, सबसे पहले बात तो केंद्रीय सरना समिति के द्वारा अध्यक्षता बबलू मुंडा जी के नेतृत्व में इस राज्य के मुखिया राज्यपाल के पास हम लोग ने आज मुलाकात किया। हमारे जो मांग है सरना स्थल के पास जो ब्रिज बना है उसको लेकर, और राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया हमें कि आज हम इस राज्य के मुखिया आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन से बात करेंगे और जो समस्या आप लोग का जल्द से जल्द दूर हो,
ये राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया है और आज तो शुरुआत हुआ है इनसे भेंट करने के लिए। तमाम आदिवासी संगठन अब इसी तरह राज्यपाल को अपने बातों को लेकर अवगत कराएंगे और अपने हक अधिकार और अपने शरण स्थल को लेकर बातों को पहुंचाने का तमाम आदिवासी संगठन काम। तो क्या 29 मार्च को रैंप किया जाएगा, ये साफ ऐलान है आप लोगों का, या फिर क्या है, इसमें भी संदेह है? देखिए, जो केंद्रीय शरण स्थल समिति जो बना है उसका जो निर्णय निकलेगा उस निर्णय के साथ तमाम आदिवासी संगठन हम लोग काम करेंगे। अभी तक हमको लगता है कि उस चर्चा अभी नहीं हुआ है, उस चर्चा का जानकारी भी मुझे नहीं है कि तोड़ना है कि जोड़ना है। हम तो आग्रह कर रहे हैं कि सरकार सरल शोभा यात्रा दिक्कत ना, उसके लिए हम आदरणीय हेमंत सोरेन से आग्रह भी किए थे कि जो ब्रिज का जो मुख्य द्वार है वहाँ तक जो मट्टी है वो मट्टी को साफ कर दिया जाए। उसके बाद जो सरकार का डीपीआर आने वाला है उस डीपीआर के अनुसार शरण स्थल के ऊपर से ब्रिज ले जाए। शरण स्थल हमारा पहले भी छोटा हो चुका है और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं सभी जात धर्म के स्थल बड़ा होते जा रहे हैं, सिर्फ आदिवासी का शरण स्थल छोटा हो रहा है। इसको और बड़ा करने का दरकार है राज्य सरकार को। राज्यपाल से मिलने के बाद क्या कुछ उन्होंने आप लोगों से कहा और आप लोग कितना संतोष हो पाए? देखिए, जिस प्रकार से हमें आश्वासन मिला है राज्यपाल महोदय की तरफ से, अब पूरा विश्वास है कि माननीय हेमंत सोरेन जी से वो बात करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य की सरकार जल्द से जल्द जो आदिवासी समाज का मांग है शरण स्थल को बचाने के लिए, इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ पहल करेंगे। तो सीधे तौर पर आज केंद्रीय शरण समिति की जो प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात किया है, राज्यपाल को उन्होंने पत्र दिया और पत्र में सीधे तौर पर मांग रखा कि हमारा जो शरण स्थल है, शरण स्थल के सामने से रैंप बनाने का कार्य चल रहा है। उस रैंप के बनने से शरण स्थल का जो सड़क है वो संकीर्ण हो जा रहा है, छोटा हो रहा है। और सरहुल पूजा के दिन जो शोभा यात्रा निकलता है, उस शोभा यात्रा के दिन लाखों की जनसंख्या में पूरे राज्य से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। राज्य के साथ साथ देश और दूसरे भी देशों से लोग यहाँ पर इस शोभा यात्रा को देखने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में रास्ता छोटा हो जाने से लोगों को समस्याएं होंगी, अप्रिय घटना घटने की भी जो है कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में इस पर गंभीरता पूर्वक निर्णय लेने की ज़रूरत है और रैंप अविलंब हटा दिया जाए, हम लोग यह मांग करते हैं। अब दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय ने यह भी निर्णय लिया है कि 29 तारीख को 10,000 से ज़्यादा की जनसंख्या में उसी शरण स्थल पर पहुंचेंगे और खुद से उस रैंप को हटाने का हम लोग काम करेंगे। क्या कुछ होगा इस पर भी हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।